हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो आज की क्लास में हम फॉर्मूला रिलेटेड टू सीरीज के क्वेश्चन करेंगे और ये एचएससी का सबसे फेवरेट टॉपिक है। यहाँ से हर बार क्वेश्चन देखने को मिलता है। इसमें इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे: प्रथम 20 घन संख्याओं का जोड़, या प्रथम n प्राकृत संख्याओं का जोड़, या सम संख्याओं का, या सुकेर का। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, काफ़ी आसान होते हैं, लेकिन कन्फ्यूजन बहुत होता है, बच्चों को फॉर्मूले ध्यान नहीं रहते। तो आपको ये क्लास लगाने के बाद कोई भी फॉर्मूले में परेशानी नहीं आएगी याद करने में। और इस क्लास को इस प्रकार से तैयार किया गया है। टोटल 208 क्वेश्चन है इस क्लास में, लेकिन उनमें से 208 में से सिर्फ 30 क्वेश्चन है। 30 क्वेश्चन में जो टाइप्स बनती हैं मैं वो करवाऊंगा इस क्लास में। आपको 208 क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, आप 30 क्वेश्चन कर लो। इनमें जो टाइप करवाई गई है तो वो रिवाइज कर लेना, फिर आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। इससे कंफ्यूजन भी नहीं होगा और आपका कम समय भी लगेगा। हाँ, एक क्वेश्चन डेफिनेटली यहाँ से आता है एग्जाम में। मैंने सभी पीवाईक्यू देखे हैं, एचएससी में काफ़ी क्वेश्चन आए हुए हैं। ये क्लास बिल्कुल एचएससी के अकॉर्डिंग ही है, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड रहेगी आपकी। चाहे आप एसटेट की तैयारी कर रहे हो या एचएससी या कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी में भी और रेलवे में भी अक्सर कई बार क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। सो मैं सबसे पहले आपको फॉर्मूला लिखवाऊंगा। तो आपने क्या करना है, अपनी कॉपी में जो 30 क्वेश्चन है उनको भी लिखना 1 बाय 1, और सीक्वेंस में क्लास है। सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखते हैं। सबसे पहले हम नेचुरल नंबर के लिखेंगे, यानी प्राकृत संख्याएं। यहाँ पे हम सम संख्याओं के लिखेंगे और यहाँ पे विषम के। सबसे पहला जो फॉर्मूला होता है, क्वेश्चन ऐसे आएगा: प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का जोड़। तो उसमें हम जो फॉर्मूला यूज करेंगे उसमें करेंगे n इंटू एन प्लस 1/2। प्रथम 10 सम संख्याओं का जोड़, इसमें जो फॉर्मूला यूज करते हैं हम n इंटू एन प्लस 1। प्रथम 10 विषम संख्याओं का जोड़, तो इस टाइप का जो क्वेश्चन आता है उसमें फॉर्मूला होता है n स्क्वायर। फिर उसके बाद वर्गों का जोड़ आता है, प्रथम 10 संख्याओं के वर्गों का जोड़। जब वर्ग का बुझे स्क्वायर का, तो यहाँ पे यूज करते हैं फॉर्मूला n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n+1/6। बस ये फॉर्मूला हमने ध्यान रखना है। इसके बाद सम में बुझे वर्ग का, तो उसमें फॉर्मूला होता है, सेम प्राकृत वाला होता है, n इंटू एन प्लस 1 2n+1/6। बस इसमें बार 4 होता है, इसमें ये अलग होता है बस। और जो विषम का होता है वो होता है 2n+1 एंड 2n-1/3। ये विषम का होता है वर्ग का। इसके बाद हम क्यूब का करेंगे, घन का। घन में क्या होता है, प्राकृत संख्याओं का जो होता है यही होता है, बस इसका स्क्वायर होता है n इंटू एन प्लस 1/2, और इसका पूरा का होल स्क्वायर होया करे। सम का जो होया करे वो होया करे n इंटू एन प्लस 1/2, और पूरा का होल स्क्वायर तो होता है, और बार 8 और होया करे। इसके बाद विषम का n स्क्वायर इंटू 2n² - 1। ये फॉर्मूले आपने याद करने हैं, ठीक है। यहाँ पे इसमें n और होता है, n इंटू 2n+1 इंटू 2n-1/3। तो ये जो फॉर्मूले होते हैं ये याद करने हैं आपने, इसको नोट कर लेना। ये है जोड़ के, किसके, ये जोड़ के, ये है जोड़ करना हो जब प्रथम n संख्याओं का जोड़। जैसे मैं लिखवा देता हूं एक बार, प्राकृत संख्याओं का आ जाए प्राकृत का, यानी नेचुरल नंबर्स का। कैसे आएगा, 1 + 2 + 3 प्लस और 10 तक इन संख्याओं का जोड़ करना है। तो इसमें जो फॉर्मूला होगा वो होगा n इंटू एन प्लस 1/2। यहाँ पे जो n होगा ये वाला होगा लास्ट टर्म। इसके बाद सम संख्या का, जैसे 2 + 4 + 6 + 8 और 70 तक बुझ ले,
तो यहाँ तक का जोड़ करना है, तो इसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा n इंटू n प्लस 1। फिर विषम का आएगा, विषम का क्या आ सकता है, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 इक्वल टू कुछ तक 79 तक मान लो। इतने का जोड़ बूझ ले तो हमने क्या करना है, n स्क्वायर। इसमें n की वैल्यू ये होगी, ठीक है, n की वैल्यू इसका हाफ होगी। तो इसमें क्या करेंगे हम, n स्क्वायर। फिर आएगा स्क्वायर का वर्गों का जोड़, वर्गों का जोड़। सबसे पहले प्राकृत संख्याओं के वर्गों का जोड़ आएगा, तो इसमें फॉर्मूला होगा, क्वेश्चन किस प्रकार दिखेगा आपको, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और 10 तक का स्क्वायर। तो इसमें फॉर्मूला यूज करेंगे n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6। फिर सम संख्याओं के वर्गों का जोड़, जैसे 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर और 10 तक का स्क्वायर, ठीक है। इसमें जो फॉर्मूला यूज करेंगे n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6 और शुरू में 4 और होगा, बस ये सम वाले में करेंगे। और विषम का जो होगा, जैसे 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर, तो इसमें जो फॉर्मूला यूज होगा n इंटू 2n माइनस 1 इंटू 2n प्लस 1 और बाई 3। ये आपने याद करने हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। फिर आएगा घन का यानी क्यूब का। सबसे पहले प्राकृत संख्याओं के घनों का जोड़ बूझेगा, जोड़ के हैं ये, जोड़ के। इसमें कैसे आएगा, जैसे 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब और 10 का क्यूब। तो इसका जो फॉर्मूला होगा n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 और पूरा का होल स्क्वायर। इसके बाद सम संख्याओं के घनों का जोड़ बूझे, जैसे 2 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब और 10 का क्यूब, ऐसे बूझे। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 और पूरा का होल स्क्वायर। तो था ही यहाँ पे 8 और लगाना है। विषम संख्याओं के घनों का जोड़ बूझे, 1 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब 9 का क्यूब। तो यहाँ पे फॉर्मूला होगा n स्क्वायर इंटू 2n स्क्वायर माइनस 1। तो ये फॉर्मूला यूज होगा। तो ये फॉर्मूले यूज होंगे भाई, 9 फॉर्मूले हैं, ये हैं जोड़ के, इन संख्याओं के जोड़ के। अब देखो, अब औसत के क्या आएंगे, औसत के और बताता हूं मैं, क्योंकि औसत कहा जाता है, औसत बूझ ले या माध्य बूझ ले, औसत भी बूझ सकता है या माध्य, एक ही बात होती है, माध्य। सबसे पहले प्राकृत का मान लो, प्राकृत का पूछे प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का औसत बताओ, प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का औसत बताओ, तो वहां पे क्या है, जोड़ का क्या फॉर्मूला है, ये है, और सम में क्या फॉर्मूला है, ये है, और विषम में क्या है, ये है। तो इसमें अगर औसत का बूझे, ये है जोड़ का फॉर्मूला, किसका है, जोड़ का फॉर्मूला। तो औसत का फॉर्मूला क्या होगा, जितनी संख्या n से ही भाग देते हैं हम, औसत क्या होता है, जितनी सारा का जोड़ और फिर भाग में जितनी संख्या है उतनी, मतलब n ही। तो इनमें से n हटा देंगे, सिर्फ n हटा देंगे, यहाँ पे हो जाएगा n प्लस 1 बाई 2, यहाँ पे n प्लस 1, यहाँ पे n, यानी यहाँ से ये और यहाँ से एक पावर गई तो n बच गया। तो औसत का फॉर्मूला ये होता है, प्राकृत संख्याओं का औसत बुझे या माध्य बुझे, यानी इसमें से ये कट जाएगा, इसमें से ये, इसमें से कट के n बच जाएगा। औसत का वर्ग में ये n कट जाएगा, यहाँ पे ये n कट जाएगा, यहाँ पे ये n कट जाएगा, औसत का बन गया। घन में बुझे, ये n कट जाएगा, ये n कट जाएगा, यहाँ पे n स्क्वायर कट के n हो जाएगा। तो ये सारे औसत के हो गए, औसत या माध्य बुझे। जैसे प्रथम 10 घन संख्याओं का माध्य बताओ या औसत बताओ, तो हम n काट देंगे सिर्फ उसमें से जो फॉर्मूला है, ठीक है। सभी फॉर्मूला मैंने आपको बता दिए हैं। इस क्लास में जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो हैं 208 क्वेश्चंस हैं। लेकिन क्या है, जब मैंने भी तैयारी की थी और बच्चे आजकल भी करते हैं, कोचिंग सेंटर पे कराते हैं, तो वहां पे 208 के 208 क्वेश्चन कराते हैं भाई।
और इतने क्वेश्चन करना कंफ्यूजिंग होता है, हमारे ध्यान नहीं रहता। तो इन 208 क्वेश्चन में से जितनी टाइप्स बनती हैं हमने वो बाहर निकाल के मैंने यहाँ क्लास में दे दी है तारती। जैसे 70 क्वेश्चन है, 70 क्वेश्चन में से मैंने 10 क्वेश्चन निकाले हैं। आपको अगर 10 क्वेश्चन टिप्स पे आ गए तो आपके मतलब 70 क्वेश्चन हो गए, और टोटल 30 क्वेश्चन आपको जो मैं कराऊंगा वो आगे, तो मतलब 208 क्वेश्चन आगे, और काफी आसानी भी होगी आपको याद करने में। ठीक है, आपने क्या करना है, सबसे पहले तो अपने नोट्स में जो फॉर्मूला लिखवाए हैं वो लिखो सबसे ऊपर, फिर वन बाई वन ये 30 क्वेश्चन लिखने हैं, और ये 30 क्वेश्चन लिखने के बाद मैं 208 क्वेश्चन की पीडीएफ डाल दूंगा। उन 208 क्वेश्चन को आप रिवाइज कर लेना, उन 30 क्वेश्चन से सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे आपके। सो हम क्लास को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन क्या दे रखा है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए या जोड़ ज्ञात कीजिए। तो मैंने क्या फॉर्मूला बताया था इसका, n इंटू एन प्लस वन बाई टू। तो n क्या है, यहाँ पे n है 10, तो 10 इंटू 10 प्लस वन भाग में 2, तो 10 गुणा में 11 बटे में 2, 2 से काटेंगे 5, 11 पंजे 55। तो 55 प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का जोड़ क्या होगा, 55। प्रथम 10 प्राकृत संख्या कौन सी है, ये है प्राकृत संख्या होती है जो एक से शुरू हो, 1 2 3 4 और 10 तक। तो इन सभी का जोड़ कितना होता है, 55 होता है। ये फॉर्मूला क्यों लगाते हैं, ये इसलिए लगाते हैं, अब मैंने बोल दिया प्रथम 150 प्राकृत संख्या का जोड़ बताओ, तो आप ऐसे जोड़ नहीं सकते ना, तो इसीलिए इस फॉर्मूले को यूज करते हैं हम। दूसरी टाइप देखो, मैं यहाँ पे टाइप करवाऊंगा, मैंने आपको बता भी दिया है 208 क्वेश्चन है, और 208 क्वेश्चन में जितनी टाइप बनती है ना, मैंने वो टाइप निकाल ली है बाहर। सेम क्वेश्चन रिपीट कराने का कोई फायदा नहीं है, आपको टाइप करवा दूंगा, फिर आप प्रैक्टिस खुद से कर लेना। और जितनी भी मैं टाइप करूंगा अपनी कॉपी में लिखनी है सीक्वेंस वाइज, मैंने क्लास सीक्वेंस वाइज लगा रखी है, टाइप भी सीक्वेंस वाइज है। तो अगला देखो, अगला आ सकता है 1 से 75 तक की प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। 1 से 75 तक की प्राकृत संख्याओं का जोड़ ज्ञात कीजिए। तो 1 से 75 यानी 1 प्लस 2 प्लस 3, यानी ये है 75 तक, तो इनका जोड़ हमने पता करना है। तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या होगी, 75, n की वैल्यू होगी 75, तो फॉर्मूला लगा देंगे 75 गुणा में 76 बटे में 2, यानी n इंटू एन प्लस वन बटे 2 वाला ही फॉर्मूला लगा दिया। यहाँ से काट लेंगे हम, 2 से इसको काटेंगे 38, और 75 की और 38 गुणा करेंगे तो 2850। ऑप्शन नंबर सी। वहां पे क्या था, 1 से 75 तक, 1 से 75 तक, देखो एक बार, फ्रॉम से 1 टू 75, यानी 1 से 75 तक था। और यहाँ पे देखो अब जो अगली टाइप है इसमें क्या है, यहाँ है बिटवीन और एंड का पेयर बनता है, फ्रॉम का और टू का। तो 1 से 60 के बीच, 1 से 60 के बीच प्राकृत संख्या का जोड़ हमने बताना है। मतलब 1 प्लस में 2 प्लस में 3 और 60, इनके बीच जितनी संख्याएं हैं इसका मतलब 60 भी नहीं हो सकती और 1 भी नहीं हो सकता, इन सभी संख्याओं का जोड़ हमने बताना है। ठीक है, तो हम एक से 59 तक का निकाल लेते हैं, 1 से 59 तक का। तो यहाँ पे n की वैल्यू हो जाएगी 59, तो 59 गुणा में 60 बटे में 2, 2 से काटेंगे 30, 30 आ गया। तो 59 दिए कितने होते हैं, 177 और 0, 1770 आ गया। इब हमने एक भी नहीं मानना, क्योंकि 1 से 60 तक कर लेनी है, तो 2 से 59 तक आऊंगे और 60 के बीच में। तो ये जो एक शुरू में हमने लिया था ये बाद में घटा देंगे, एक कितना आ जाएगा, 1769। और आपको क्वेश्चन में 1770 भी मिलेगा और 1769 भी मिलेगा, तो 1770 नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। और ये क्वेश्चन भाई इतने, मतलब ना, पता क्या है, एक छोटा पॉइंट भी गलत हो गया ना क्वेश्चन गलत हो जाएगा। और 95% बच्चे इन क्वेश्चनों को सही नहीं कर पाते, बिल्कुल आसान होते हैं लेकिन ध्यान रखना पड़ता है थोड़ा, इसलिए मैंने टाइप करवाई है। और जगह पे क्या करवाएंगे, आपके 208 क्वेश्चन सोल्व करवाएंगे और 5-7 क्लास ले लेंगे, बड़ा कंफ्यूज हो जाए भाई फॉर्मूला में,
तो मैं सारे क्वेश्चन आप 30 से 35 करवाऊंगा, आप उन टाइप पर याद रख लियो। ये काफी आसान होगा और छोटी सी वीडियो बनेगी ना, 7 वीडियो देखनी। 7 वीडियो का आउटपुट 1 घंटे वीडियो में आ जाएगा। अगली टाइप देखो, ये आ गई, अब आ गई ब्रेकअप सीरीज। ब्रेकअप सीरीज यानी देखो 1 से शुरू नहीं है, 40 से 80 तक दे रखा है इसने। 40 से 80 तक की संख्याओं का जोड़, फ्रॉम 40 टू 80। तो 40 से 80 तक की संख्याओं का जोड़ हमने करना है। तो 40 प्लस में 41 प्लस में ऐसे होगा, ये 80 तक होगा भाई। इन सभी संख्याओं का आपने जोड़ करना है। तो कैसे करेंगे? प्राकृत संख्याओं का योग का फॉर्मूला क्या है? n इंटू एन प्लस 1/2। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है बस। नेचुरल नंबर आंदी है, ये फॉर्मूला याद आना चाहिए आपका। अब देखो 40 से 80 तक करना है। यहाँ पे n क्या है? 80। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? 80 गुणा में 81 बटे में 2। ये तो क्या होगा? ये तो 1 से 80 तक का हो गया। 1 से 80 तक का कराया करा, जब ये तो अभी n 80 मानांगे। 80 गुणा 81 बटे 2। ठीक है, मान लिया हमने। हमने ये मान लिया, टोटल निकाली, 1 से 80 तक का जोड़ होगा इतना। ठीक है। और मैंने एक बार ये निकाल लेता हूँ। 40 इसको करेंगे 4 4 32, मतलब 3240 आ गया। 1 से 80 तक की संख्या का जोड़ है 3240 है। अब मैं 1 से 40 तक की संख्या का जोड़ घटा दूं, इसमें है तो 40 से 80 तक का आ जाएगा ना। 3240 में से घटा दूं तो आ जाएगा। तो 1 से 40 तक का कैसे करना है? तो यहाँ पे ये 40 है ना, इससे पहले तक लेना है, क्योंकि 40 तो इसमें काउंट होगी। ये 40 से 80 तक है, तो यहाँ पर 1 से 39 तक का जोड़ हमने काट के और 1 से 80 तक मत घटा देंगे। तो यहाँ पे एन 39 है, तो 39 गुणा में 40 बटे में 2। 2 से काटेंगे 20, 39 दूनी 78, 780। यानी 3240 में से हम 780 घटा देंगे, कितना बच जाएगा? 2460। ऑप्शन नंबर बी। आया समझ में? क्या करना है? यार्ड लिखना है। 40 प्लस 41, हमने 1 से 40 से 80 तक का जोड़ करना है। यार्ड लिख दियो 80 गुणा 81 बटे 2। और यहाँ पे लिख दियो 40 से पहले वाला 39, क्योंकि 40 से 80 तक तो इसमें है 39 लेना है। n की वैल्यू 39 गुणा में 40 बटे में 2। यो निकाल के और इसमें से यो घटा दियो, फिर 40 से 80 तक का जोड़ आ जाएगा। ये देखो, ये भी ब्रेकअप सीरीज है। 30 प्लस 31 प्लस 32 प्लस 33, इतनों को जोड़ेंगे तो जोड़े ना पाओगे तो फॉर्मूला यूज करेगा अगर आप ही। 4 तक जोड़ना है, तो यहाँ पे n क्या है? 60। तो क्या करेंगे? 60 गुणा में 61 बटे में 2 माइनस, यहाँ पे 30 तक है ना, 30 से पहले वाला लेना है, क्या है? 29। तो 29 गुणा में 30 बटे में 2। इसको सोल्व कर लेंगे हम। 2 से काटेंगे इसको 30, कितना आ गया ये आ गया 0, 3 एकम 3, 3 6 18 माइनस 2 से काटेंगे 15, 15 निमा 135 और 15 दूनी 30। 15 निमा 135, बच गए 13, 15 दूनी 30 और 13 43। तो इसको घटा देंगे 1830 में से, कितना बच जाएगा ये? 1830 में से हम 435 को घटा देंगे, तो 12 में से 3 गया 9, और 17 7 में से 4 गया 3 और 1, 1395 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। समझ गए ना कैसे करना ब्रेकअप सीरीज? अब देखो, यहाँ पे क्या आ गया? यहाँ पे आ गया 61 से 60 के बीच। वहां पे क्या था? वहां पे था 30 से 60, बीच नहीं है, यहाँ पे बीच का आ गया। तो इसको कैसे करेंगे? जब 61 से 60 के बीच निकालना हो, देखो 61 है, 62 है, और करके ये है 100, 99 और प्लस में 100। ये हमने निकालना है। क्या निकालना है? 61 से 100 के बीच। इसका मतलब क्या है भाई? इसका मतलब है को तो 61 ऐड करना और को 100 करना। इनका बीच की जितनी संख्या है ना, वो अपन जोड़नी है। वो अपन जोड़नी तो जोड़ देंगे। कैसे जोड़ेंगे? तो हम 62 से 99 के बीच में जोड़ देंगे। तो यहाँ पे 99 है, तो n क्या आ जाएगा? 99, तो 99 गुणा में 100 और बटे में 2, और माइनस क्या कर देंगे? यहाँ पे क्या है? 62 है, तो 62 से पहले वाली वैल्यू लेनी है 61 है, तो 61 गुणा में 62 है बटे में 2। इसको हम सोल्व कर लेंगे। 2 से इसको काटेंगे 50,
50 ये 99 पंजे 495 और 0 इसको काटेंगे 31 और ये आ जाएगा 31 एकम 31 31 का 186 दिन 189 तो 4950 में से 1891 घटावांगे तो 3059 आ जाएगा 3059 ठीक है समझ गए बीच वाला सवाल कैसे करना है और तक वाला कैसे करना है एक एक अक्षर पर असर पड़ेगा भाई अब आ गया विषम वाला देखो प्राकृत संख्या वाले है ना इतने थे 6 से 7 टाइप के क्वेश्चन थे वो मैंने करा दिए हैं अब विषम वाले देखो विषम संख्या का जोड़ कितना का फॉर्मूला क्या आ रहा है एन स्क्वायर क्यों आ रहा है एन स्क्वायर पहले टाइप का क्वेश्चन हुआ प्रथम 10 विषम संख्याओं का योग तो एन की वैल्यू है यहाँ पे 10 तो 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 100 ऑप्शन नंबर सी नेक्स्ट टाइप का आपको इस तरह दिखेगा जब इस तरह दिखे तो कैसे जोड़ करना है इनका 1 + 3 + 7 + 9 + 199 जब ऐसे दिखे विषम संख्या है तो यहाँ पे n क्या आएगा 199 में एक जोड़ेंगे प्लस एक करेंगे क्या जाएगा 200 200 को 2 से भाग देंगे कितना आ गया 100 तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी आई 100 फिर n का स्क्वायर कर देंगे कितना आ जाएगा 100 का स्क्वायर 10,000 ठीक है ये आधा क्यों कर रहा हूँ भाई इसलिए कर रहा हूँ 1 से लेकर 200 तक कितनी 100 विषम संख्या होंगी इनका 1 3 5 7 9 ये 1 से 199 तक 100 टर्म ही है 100 टर्म है नंबर ऑफ टर्म 100 बना है क्योंकि बीच में 2 4 6 अगर टोटल 1 से 200 तक देखो नेचुरल नंबर है इसमें क्या है 1 से 200 तक प्राकृत संख्या है इसमें है 100 तो विषम संख्या है 100 सम संख्या है तो इसीलिए 199 प्लस में एक 200 आ गया 200 को 2 से भाग दे रहा हूँ क्योंकि इसमें सम संख्या भी थी ठीक है अब आ गया विषम संख्या में ब्रेकअप सीरीज है 51 + 53 + 55 + 57 इनका हमने जोड़ करना है इससे पहले एक क्वेश्चन और बनता है देखो ये क्या है ये एक से ये है एक सेकेंड रुकना मैंने लिख दिया 1 से 50 तक 1 से 50 तक विषम संख्या का जोड़ बताओ विषम संख्या का जोड़ ऐसे बता दिया तो कैसे करेंगे 1 से 50 तक तो 1 + 3 + 5 + 7 और विषम संख्या लास्ट के है 49 कौन सी है 49 तो यहाँ पे n की वैल्यू होगी क्या 49 तो 49 में एक जोड़ेंगे प्लस एक कितना आ गया 50 और 50 का आधा कर देंगे 25 तो n की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी 25 यानी 1 से 50 तक 25 विषम संख्या है और n स्क्वायर 25 स्क्वायर क्या गया 625 ठीक है और अभी अब मैंने यहाँ पे बोल दिया 1 से 50 के बीच 1 से 50 के बीच विषम संख्या का जोड़ 1 से 50 तक और 1 से 50 के बीच फर्क है भाई 1 से 50 के बीच विषम संख्या का जोड़ बताना है तो कैसे करेंगे 1 + 3 + 5 और 50 यहाँ पे क्या है 49 तक ठीक है अब देखो 50 तो कोई काम का है ही नहीं यहाँ पे क्या गया 49 तो संख्या देखा है कितनी है पहले 49 + 1 पहले एक करेंगे और ऐसे ही लिख देता हूँ आपको फिर ध्यान रहेगा वही टर्म यहाँ पे एक लिख के और इसका आधा कर देंगे 50 का आधा कितनी टर्म नंबर ऑफ टर्म्स 25 तो 25 स्क्वायर किया गया 625 लेकिन इसने बोला 1 से 50 के बीच यानी एक भी ना लेना तो एक और घटा देंगे 624 आ जाएगा समझ गए यो फर्क है के बीच का सीधी सी बात है यार कोई भी चीज है मैंने कह दी एक से ले एक से 70 तक 1 से 70 तक इसका मतलब है यार इसमें एक भी शामिल है और 70 एक भी शामिल है और 70 भी शामिल है अगर मैंने बोल दिया 1 से 70 के बीच बीच बोल दिया तो 1 + 2 + 70 1 से 70 के बीच मतलब को 70 शामिल है और को एक शामिल बस ये फर्क है अब इसमें आगे ब्रेकअप सीरीज क्या है 51 + 53 + 55 + 57 + 99 इनका हमने जोड़ करना है तो कैसे होगा इनका जोड़ तो देखो यहाँ पे हमने क्या करना है 99 1 से 99 तक कितनी विषम संख्याएं बने हैं तो 99 + 1
प्लस में 1 कर देंगे 100 और 100 का आधा कर देंगे 50। तो n कितना आ गया 50 और 50 का स्क्वायर 2500। ये तो आया है 1 से लेकर 99 तक यानी 100 तक। 100 मान लो 99 तक है, लेकिन इसने तो 51 से पूछा है, तो हम 51 से पूछा है तो क्या करेंगे, ये 51 है ना, 51 में यहाँ पे -1 करेंगे। -1 करेंगे कितना है 50 और 50 का आधा करेंगे 25 और 25 का स्क्वायर कर देंगे। कितना है 625। यानी 1 से 50 तक का घटा देंगे, 1 से 100 मत है और फिर को कितना बच जाएगा 51 से 99 तक का बच जाएगा। तो 2500 में से हम 625 घटा देंगे, कितना आ गया 1875। ऑप्शन नंबर बी। आया समझ में। जब विषम संख्या में ब्रेकअप सीरीज हो कुछ नहीं करना, यहाँ पे +1 करना है और आधा करके स्क्वायर करना है और यहाँ पे -1 करना है, -1 करके आधा करके और उसका स्क्वायर करना है। यहाँ पे +1 करया आधा करया और उसका स्क्वायर करया और फिर इस 2500 मत है ये 625 घटाना है बस। देखो ये दो टाइप के सवाल है ब्रेकअप सीरीज में। एक तो है 51 से 100 तक, एक है 51 से 100 के बीच विषम संख्या का जोड़। विषम संख्या का जोड़ का फॉर्मूला क्या है n स्क्वायर। पहली बात तो अब यहाँ पे देखो 51 से 100 तक 51 प्लस 53 प्लस ऐसे से चल के 100 तक यानी 99 लास्ट विषम संख्या है। 99 लास्ट विषम संख्या है तो यहाँ पे क्या करेंगे +1 कितना आया 100, 100 का आधा करके और उसका स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पे क्या करेंगे -1 50 और उसका आधा करके क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। यानी 2500 में से हम घटा देंगे 725, कितना आ जाएगा 1875। ठीक है भाई। 51 से 100 के बीच आपको कर कराएंगे 51 प्लस में 53 प्लस में 99 प्लस में 100, 51 से 100 तक यानी 100 तो है नहीं, 100 तो सम संख्या वैसे भी नहीं है। तो अब कैसे करना हमने देखो, इन्हें बोला है 51 से 100 तक तो 51 ऐड नहीं होगा, हम जोड़ कराएंगे 53 से लेकर 99 तक का, 53 से लेकर 99 तक का जोड़ कराएंगे। तो बिल्कुल आसान है, यहाँ पे एक जोड़ दो और उसे आधा कर दो और फिर n स्क्वायर कर दो, यहाँ पे 50 का स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे 53 है, 53 है, 53 में से एक घटा देंगे -1 कितना आ गया 52, 52 का आधा कर देंगे कितना है 26, 26 का स्क्वायर कितना आ गया 676 और यहाँ पे कितना है 2500। तो 2500 में से अब हम 676 घटा देंगे 1824 बच जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। आया दोनों टाइप का समझ में ब्रेकअप सीरीज में। ये आ गया सम संख्या होगा, सम संख्या होगा क्या फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1। बस प्रथम 10 सम संख्याओं का जोड़, तो कितना हो जाएगा n की वैल्यू 10 है, 10 इंटू 10 प्लस 1 यानी 10 गुणा में 11 कितना आ गया 110। पहली टाइप का ये क्वेश्चन आएगा। दूसरा है 1 से 75 तक, 1 से 75 तक यानी 1 से 75 तक सम संख्याएं कौन कौन सी आएंगी 2 4 6 और 75 से पहले क्या है 74, ये आएंगी, ये सम संख्या आऊंगी। ठीक है, अब ये क्या है 74। अब हम देखेंगे 1 से 74 तक कितनी सम संख्याएं होंगी। इस माध्य तो समाध्य विषम है, टोटल तो 74 है, तो 74 में एक जोड़ देंगे कितनी आ गई देखो। अब मान लो 1 से 75 तक बोल दिया मैंने, 1 से 75 तक सम संख्याएं तो उसमें कौन कौन सी हैं 2 4 6 8 10 12 ऐसे लेकर लास्ट क्या है 74 है। 74 है तो ये 74 है तो इस 74 का हम ऑफ कर देंगे, क्या कर देंगे ऑफ कर देंगे तो उसमें सम संख्याएं बच जाएंगी ओनली सम सम। तो कितनी आ गई 37। तो n की वैल्यू यहाँ पे क्या आई है 37। ठीक है, कितनी आई है 37। इब n की वैल्यू 37 आई तो 37 गुणा में 38 n इंटू n प्लस 1 तो कितना आ गया 37 गुणा 38 1406। ऑप्शन नंबर डी। अब 1 से 25 के बीच और 1 और 100 के बीच सम संख्या का जोड़ बताना है। 1 से 25 के बीच है यानी इसमें 2 है 4 है 6 है 8 10 12 14 16 और लास्ट कितनी है 25 तक है ना, तो 24 तक 24 होगी, कितनी होगी 24।
24 होगी तो सम संख्या में सिर्फ इसका आधा करना है और विषम में एक जोड़ के फिर उसका आधा करना है। सम वाले में इसका आधा करना है तो 24 का आधा कितना होगा 12। तो n की वैल्यू यहाँ पे 12 आ गई तो 12 गुणा में 13 n इंटू n प्लस 1 12 गुणा 13 156। क्लियर। अब देखो 1 से 100 के बीच का आ जा तो यानी 2 प्लस में 4 प्लस में 6 और यहाँ पे है 100 98 प्लस में 100 ये बतानी है। अब 100 काटना पड़ेगा। क्यों काटना पड़ेगा क्योंकि 1 से 100 के बीच है तो हमको 100 ले सकते को 1 ले सकते। ठीक है तो अब कितना है ये है 98 तो 98 है 98 का आधा कर देंगे तो 49 सम संख्याएं हैं 49 सम संख्याएं होगी तो n इंटू n प्लस 1 तो 49 गुणा में 50 तो 49 गुणा 50 क्या आ गया 2450 ऑप्शन नंबर बी। अब ये देखो 2 प्लस 4 प्लस 6 200 तक का जोड़ करना हमने कितने तक का करना है 200 तक का तो 200 तक का है तो सम संख्या कितनी है इसमें तो 200 का आधा कर देंगे कितना है 100 100 तो n की वैल्यू आ गई यहाँ पे 100 तो 100 गुणा में 101 तो क्या आ गया 101 और डबल जीरो। यहाँ पे आ गई ब्रेकअप सीरीज में 102 प्लस 104 प्लस 106 प्लस 200 तक जोड़ करना है। अब यहाँ पे मैंने मान ली कि ये शुरू से लेकर 200 तक है तो 200 तक है तो इसका आधा करेंगे पहले तो 100 आ गया 100 आ गया 100 गुणा में 101 कर देंगे यहाँ पे आ गया 101 और डबल जीरो। अब यहाँ से घटानी पड़ेंगी 1 से लेकर 102 तक की घटानी पड़ेंगी तो 102 तक है 102 से पहले सम संख्या कौन सी है 100 100 है 1 से 100 तक कितनी सम संख्याएं होंगी 100 का आधा कर देंगे कितना है 50 तो n की वैल्यू आ गई यहाँ पे 50 तो 50 गुणा में 51 बटे में 2 51 बटे में 2 नहीं 50 गुणा 51 होगा सिर्फ सम संख्या का जोड़ है तो कितना आ गया ये 2550 तो इसमें तय घटा देंगे तो 102 से 200 तक का जोड़ आ जाएगा 101 100 माइनस 2550 कितना आया 7550 ऑप्शन नंबर ए। अब देखो सम संख्याओं में है ब्रेकअप सीरीज में दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं 60 से 100 तक की सम संख्याओं का जोड़ एक तो और एक 60 से 100 के बीच की सम संख्याओं का जोड़ दोनों अलग अलग बात है। यहाँ पे देखो 60 प्लस 62 प्लस 64 और ये है 100 तक 100 तक तो मतलब 100 तक है। अब मैंने 1 से 100 तक का लेना हो तो 100 तक 1 से 100 तक विषम संख्याएं 50 सम संख्याएं 50 तो 100 का सीधा आधा कर देंगे 50 तो n की वैल्यू आ जाएगी 50 तो 50 गुणा में 51 तो यहाँ पे 1 से 100 तक तो टोटल जोड़ होगा सम संख्या का 2550 लेकिन हम ना तो 60 से आगे तक का जोड़ लेना है 60 से आगे तक का जोड़ लेना है तो 60 से पहले डी संख्या लेवाएंगे सम संख्या कौन सी है 58 तो 58 का आधा कर देंगे कितना आ गया 29 तो 29 गुणा 30 29 गुणा 30 तो कितना आ गया 29 दिए 87 870 तो 2550 में से हम 870 घटा देंगे कितना बच गया 1680 बी। ठीक है इफ 100 60 और 100 के बीच लेनी हो तो देखो 60 प्लस में 62 प्लस में 64 प्लस में 98 प्लस में 100 यो है भाई इसमें को तो हमने 60 लेना और को 100 लेना। ठीक है अब 98 आ गया ये 98 का आधा कर देंगे कितना गया 1 से 98 तक मान ली 1 से 98 तक सम संख्या होती है आधी सम आधी विषम तो कितना आ गया 49 तो n की वैल्यू आ गई 49 तो 49 गुणा में 50 तो कितना आ गया 2450 आ गया यहाँ पे और यहाँ पे कितना है ये 62 है 62 से आगे तक का जोड़ करना तो 62 से पहले डिसम संख्या देखनी पड़ेगी कि है 60 तो 60 का आधा करेंगे क्या है 30 तो n की वैल्यू यहाँ पे 30 आ जाएगी तो 30 गुणा में 31 कितना आ गया 930। ठीक है 930 आ गया ये 2450 में से 930 घटा देंगे तो फिर 60 और 100 के बीच की संख्या आ जाएंगी उनका जोड़ कितना आ गया ये 2450 में 930 घटाएंगे तो ये आ गया 1520 ऑप्शन नंबर सी। ठीक है विषम संख्या को जोड़ के जितने टाइप्स बनते थे वो सारे कर लिए। अब हम स्क्वायर के करेंगे सेम है भाई स्क्वायर का कुछ अलग नहीं है जितने इसमें मैंने बताया ना प्राकृत में सम और विषम में सेम स्क्वायर वाले में है। स्क्वायर वाले में कैसे आएगा
क्वेश्चन प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का जोड़ बताएं। और ये सेम डिटो यही रकम थी एचएससी के 2023 में जो ग्रुप डी एग्जाम हुआ था, उसमें ग्रुप डी के एग्जाम में सेम क्वेश्चन आया था। तो क्या फॉर्मूला बताया मैंने आपको, स्क्वायर करना है और प्राकृत संख्या हुआ, तो क्या फॉर्मूला था, n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाई 6, ये फॉर्मूला यूज करना है। प्रथम 10 प्राकृत संख्याएं कौन सी होती हैं, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस और 10 तक का स्क्वायर करना है, इसका हमने जोड़ बताना है। तो कैसे करेंगे, n की वैल्यू यहाँ पे है क्या 10, तो 10 इंटू एन प्लस वन 10 और 1 11 इंटू 2n प्लस वन 10 दूनी 20 और 1 21, कितना आ गया 21 और बटे में 6, 3 दूनी 6, 3 सत्ता 21, 2 से काटेंगे इसको 5, 5 सत्ता 35 गुणा 11 385, कितना आ गया 385 आ गया। ठीक है, इस प्रकार करना है। इसमें अगर औसत का बूझ ले, वर्गों का यहाँ पे औसत बूझ ले, औसत है, तो यहाँ पे क्या करना, हमने n हटा देना है, सिर्फ n हटा देना है। तो वहां पे क्या हो जाएगा 11 गुणा में 21 बटे में 6, ये हो जाएगा। ठीक है, तो वो औसत आ जाएगा, प्रथम 10 प्राकृत संख्या हुई वर्गों का औसत। सेम इसमें होता है भाई, जैसे प्राकृत संख्याओं में होता है ना, जैसे 1 से 50 तक सभी प्राकृत संख्या के वर्गों का जोड़, या ऐसे आ सकता है 1 से 15 के बीच, 15 के बीच प्राकृत संख्या के वर्गों का जोड़, ये आएगा। तो इसमें क्या करना, देखो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर ऐसे, और 14 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, ये है, ये बताना हमने। लेकिन हमने क्या करना है, 1 से 15 के बीच, मतलब को तो 1 लेना और को 15 लेना। तो पहले हम 1 को छोड़ देते हैं, 1 बाद में घटा लेंगे क्योंकि 1 से 14 तक का निकल आएगा फिर। तो 14 तक का यहाँ पे n की वैल्यू क्या होगी 14, तो हम 14 के हिसाब से निकालेंगे। 14 गुणा में 15 और 2n प्लस 14 28 29 बटे में 6, ये आ गया 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, 3 से काटें 3 पंजे 15, 7 पंजे 35, 35 गुणा में 29, ये आ जाएगा 1015, 1015 आ गया। ये आ गया 1 से 14 तक का, तो 1 और हटाना, तो 1 और घटा देंगे यहाँ पे, तो 1014 राइट आंसर आ जाएगा हमारा। तो इसमें भी ऐसे ही होता है भाई, जैसे मैंने प्राकृत में बताया ना, इसमें ब्रेकअप सीरीज, इसमें भी ब्रेकअप सीरीज आती है। मैंने शुरू में कॉन्सेप्ट सिखा दिया आपको, तो स्क्वायर और घनवाड़े में कोई अलग नहीं है। जैसे 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, और ये बूझ के 15 स्क्वायर, इनका सभी का जोड़ बूझ ले। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे n की वैल्यू 15 है, सबसे पहले हम 15 गुणा में 16 गुणा में 2n प्लस 1 15 दूनी 30 31 बटे 2, 31 बटे 6, नीचे 6 आता है, ये आ गया माइनस, ये तो आया है, ये किसका आया है 1 से 15 तक का आएगा। लेकिन इसने पूछा 5 से आगे, 5 का 6 का 7 का, तो हम 5 से पहले कौन सी संख्या है 4, तो n मानेंगे हम यहाँ पे 4, तो 4 गुणा में 5 गुणा में 4 दूनी 8 1 9 बटे में 6, ये हम इसको निकाल लेंगे। 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16, 3 पंजे 15, 8 पंजे 40, 40 और 31 1240 माइनस 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3 तिया 9, 5 तिया 15 दूनी 30, तो कितना बच गया 1210, ये हमारा आंसर आ जाएगा। जिसने शुरू के कॉन्सेप्ट अच्छे सीख लिए ना, तो इसमें सारा में वो सेम कॉन्सेप्ट है, कोई अलग नहीं है। ठीक है, अब सम संख्याओं का बूझे, सम संख्या का, जैसे 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, और ये बूझ ले 20 का स्क्वायर तक, ये बूझ ले। तो इसका फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस वन बाई 6 और ब्रैकेट बंद और 4, ये फॉर्मूला बताया था मैंने। तो कैसे करेंगे इसको, इसमें से देखो, इसमें से हर एक में 2 की पावर, तो 2 की पावर हमने कॉमन ले ली इसमें है, तो यहाँ पे क्या बच गया 1 का स्क्वायर, यहाँ पे 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 20 का स्क्वायर में 2 की पावर काट लेंगे कॉमन, तो 10 का स्क्वायर बच जाएगा।
तो अब कुछ ही देर पहले बताया था इन सभी का जोड़ क्या है 385 और बार क्या है 4, तो गुणा में 4, तो कितना आ जाएगा ये 385 गुणा में 4 1540। तो इस प्रकार समवाले करने हैं, शुरू के सीखने हैं आपने जो मैंने टाइप सिखाई है प्राकृत में सम और विषम में, सेम इसमें लगेंगी। ठीक है, ऐसे ही घनवाड़े में आएगा, घनवाड़े में आएगा कैसे, जैसे प्राकृत का बुझ ले 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, और ये बुझ ले 10 का क्यूब तक। प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के घनों का जोड़ बताएं, तो कैसे करेंगे, फॉर्मूला क्या है n इंटू एन प्लस 1/2 और इसका होल स्क्वायर। तो n की वैल्यू यहाँ पे क्या है 10, तो 10 इंटू 11/2 और इसका स्क्वायर, 2 से काटे 5, 11 पंजे 55, 55 का स्क्वायर 30, 25, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो घनवाड़े में भी तीनों सेम होते हैं, कोई अलग नहीं होता। जैसे विषम का बुझे, विषम का फॉर्मूला क्या बताया था घनवाड़े में n स्क्वायर इंटू 2n स्क्वायर माइनस 1, जैसे 1 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब, ये बुझ ले 15 का क्यूब, ये बुझ ले। तो कैसे करेंगे, n की वैल्यू क्या है 15, तो 15 का स्क्वायर है 225 इंटू एन स्क्वायर 15 स्क्वायर 2 गुणा में 15 स्क्वायर 225 माइनस में 1, तो ये कितना आ गया 450 में से गया 449, तो गुणा में 225, तो ये हमारा राइट आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से करने हैं, मेन शुरू वाले हैं मैक्सिमम जो आया करे, घनवाड़ा बहुत कम आया करे, शुरू में प्राकृत का विषम का और सम का आया करे और सुकेर का जाया करे। ये जो मैंने माध्य वाले बताए थे, माध्य वाले या औसत वाले, वे भी बिल्कुल आसान होते हैं। जैसे ऐसे आया क्वेश्चन, प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का माध्य बताएं, ये बताना है। तो क्या फॉर्मूला बताया था n इंटू एन प्लस 1/2, ये तो है प्राकृत संख्याओं का जोड़ का, इसमें से n घटा देंगे तो ये आ गया औसत का, तो क्या आ गया 10 प्लस 1/2, कितना आ गया 5.5। ठीक है, तो इस प्रकार से है भाई माध्य के, तो यही टाइप बनती हैं, यही 20 से क्वेश्चन हुए हैं, 20-25 क्वेश्चन ये आपने कर लेने हैं। ये मैं जो 208 क्वेश्चन की पीडीएफ ग्रुप में डाल दूंगा, आप प्रैक्टिस करके देख लेना, और जो सा ना आवे तो आप मुझे बता देना, कमेंट कर देना। तो इस वीडियो में इतना ही है भाई, आपका एक क्वेश्चन खरा हो गया है, पक्का आया करे पेपर में। ग्रुप डी 2023 का पेपर उठा के देख लियो, आपको क्वेश्चन मिलेगा सेम, और मैं 1-2 क्वेश्चन दिखा भी देता हूँ आपको। देखो ये क्वेश्चन आया था एग्जाम में, क्या दे रखा है इसने, यदि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर इक्वल टू 385 है, तो 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर क्या होगा, ये बुझ रखा है। यानी प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का के वर्गों का जोड़ 385 है, तो इसने बुझ रखा है ये जो संख्याएं हैं इनका सम संख्याओं के वर्गों का जोड़ क्या होगा। तो क्या होगा, यहाँ पे ये क्या है 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर और 20 का स्क्वायर, इनका जोड़ बताना है। तो ये सवाल अभी मैंने सिखाया था 2 मिनट पहले आपको। देखो ये रहा, सेम क्वेश्चन सिखाया था आपको, तो जमा सेम डिट्टो क्वेश्चन आ रहा है। तो इसको ऐसे ही करें, कितना आंसर आ जाएगा इसका 1540। इसमें से 2 का स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर, तो ये 385 है ही, तो 385 गुणा में 4 हो जाएगा, तो 1540 हमारा राइट आंसर आ जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे थे एग्जाम में, और ये एचएससी में आए हुए हैं। तो ये जो क्लास, ये मिनिमम टाइम में मैक्सिमम चीजों को कवर कर रहा है भाई इसमें मैंने, इस क्लास में। तो आपने क्या करना, अपने नोट्स बना लेना, और ये जो क्वेश्चन लिखवाए मैंने 15-20 ये लिख लेना। इनकी पीडीएफ में सिलेक्शन में जी टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, आप वहां से क्वेश्चनों को प्रैक्टिस कर लेना। सो सभी को जय हिंद जय भारत।